हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अबरार मुल्तानी और आज हम बात करेंगे कमर दर्द पर कि अगर हमें कमर का दर्द है तो उसकी क्या मोस्ट पॉसिबल वजह हो सकती है। तो हम उसे पहचानेंगे। जब हम उसे अच्छे से पहचान लेते हैं किसी भी रोग की वजह को, तो उसे ठीक करना आसान हो जाता है दोस्तों। तो अगर आपको कमर का दर्द है और कुछ समय पहले या कुछ सालों पहले या महीने पहले आपका कोई ऑपरेशन हुआ है और उसके ऑपरेशन के दौरान आपको अगर स्पाइन में एनेस्थीसिया दिया गया है, स्पाइनल एनेस्थीसिया अगर दिया गया है, तो यह बहुत कॉमन कॉज होता है बैक पेन का। इसमें रोगी को बैक का पेन बना रहता है और ये महिलाओं में और ज़्यादा कॉमन होता है क्योंकि आजकल बहुत सारी जो डिलीवरीज़ हैं वह सीजेरियन से हो रही है। तो सीजेरियन डिलीवरी के समय जो स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है उससे महिलाओं के अंदर कमर का दर्द बहुत कॉमन होता है। दोस्तों, स्पाइनल एनेस्थीसिया कमर दर्द का एक कॉमन कॉज है उन लोगों के लिए जिनका ऑपरेशन हुआ है। तो अगर कोई सर्जरी होती है और स्पाइनल एनेस्थीसिया उसे दिया जाता है तो हम ये मानते हैं कि इसकी जो कमर दर्द की वजह एक स्पाइनल एनेस्थीसिया हो सकता है। दूसरी जो वजह होती है कॉमन बैक पेन की, वो होती है कि कोई व्यक्ति फॉरवर्ड बेंड करे, आगे झुककर कोई हैवी चीज़ उठा ले, जैसे कोई बोरी है या आगे झुककर उसने शटर उठाया है या सोफ़ा कोई भारी है उसे उठाने में मदद की है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के अंदर जो बैक एक का प्रॉब्लम है, जो कमर दर्द का प्रॉब्लम है, वह होगा स्लिप डिस्क की वजह से। जो इंटरवर्टिबल डिस्क होती है, जो हमारी हर रीढ़ की हड्डी के बीच में एक डिस्क होती है, वह अपनी जगह से अगर खसक जाए तो उसे हम बोलेंगे स्लिप डिस्क। स्पाइनल कॉर्ड गुजर रही है जो रीढ़ की हड्डी के अंदर से, अगर उसको प्रेस करेगी तो पेन क्रिएट होगा दोस्तों। जहाँ जहाँ तक वो स्पाइनल कॉर्ड से उसके बाद जो नर्व रूट निकलती है और जो नर्व्स जहाँ तक जाती है वहाँ तक पेन क्रिएट करती है। तो अगर फॉरवर्ड बेंडिंग की है किसी व्यक्ति ने और वज़न उठाया है तो इसकी जो कमर दर्द की वजह होगी वह होगी स्लिप डिस्क। ये हमें एक्सरे से पता चल सकती है कि स्लिप डिस्क हुई है या नहीं, या हमें MRI से एकदम क्लियर कट पता चल जाता है कि स्लिप डिस्क हुई है या नहीं है, और वो स्लिप डिस्क किस एक्सटेंट तक हुई है, किन दो वर्टिब्रा के बीच की डिस्क स्लिप हुई है और ये किस एक्सटेंट तक हो गई है, क्या दवाओं से फिजियोथेरेपी से ठीक होने लायक है या नहीं, या इसमें हमें सर्जरी की ही आवश्यकता पड़ेगी। यह क्लियर होता है MRI की रिपोर्ट से। दोस्तों, कमर दर्द की एक और वजह होती है, इस कमर दर्द के अंदर रोगी को बहुत पेन होता है, सीवियर पेन, उसे बुखार आता है, और जहाँ पर कमर दर्द उसे हो रहा है उस डिस्क के ऊपर अगर आप देखेंगे तो रेडनेस, हॉटनेस आपको मिलेगी और स्वेलिंग मिल सकती है। दोस्तों, इस हड्डी के दर्द या इस रीढ़ की हड्डी के दर्द को हम कह सकते हैं कि ये पॉट्स स्पाइन है। पॉट्स स्पाइन का मतलब है कि उससे रीढ़ की हड्डी की TB है। तो दोस्तों, ऐसे में हम जब MRI कराते हैं तो हमें एकदम क्लियर कट पता चल जाता है 99% कि ये पॉट्स स्पाइन ही है। और फिर कुछ और ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं, उससे TB का कन्फर्मेशन होता है। तो MRI कराने से ऐसे रोगी के बारे में पता चल जाता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो दर्द है क्या ये TB से है या नहीं है, ये दोनों चीज़ें पता चल जाती है। तो पॉट्स स्पाइन भी बहुत कॉमन है आजकल, और इसमें अगर जल्दी इलाज नहीं करवाया जाए तो रोगी बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया TB का ये इतना ज़्यादा डैमेज कर देता है डिस्क को कि वो हमेशा के लिए इरिवर्सिबल चेंज में चली जाती है, डिस्क कोलैप्स हो जाती है, और उसकी वजह से फिर जो निचला हिस्सा है उसको थोड़ी या ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ सकती है। इसलिए जैसे ही आपको पीठ दर्द हो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, उसे बढ़ने ना दें। दोस्तों, महिलाओं में एक और कॉमन दर्द होता है कमर का, और वह होता है उनके स्पाइन के सबसे निचले हिस्से में। तो वहाँ पर उन्हें पेन होता है, और साथ साथ में वे बताती हैं कि उनका जो पीरियड है वह डिस्टर्ब है, उन्हें ल्यूकेरिया की समस्या है। तो यह जो पेन कहलाता है गायनिक पेन कहलाता है, कि अगर यूट्रस में स्वेलिंग है, इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, या और कोई वजह है, बल्कीनेस है, या उसके अंदर फाइब्राइड है, तो यह जो यूट्रस की समस्या है दोस्तों, यह कमर दर्द भी पैदा कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि कमर दर्द अकेला रीढ़ की हड्डी की समस्या से ही हो, या गायनिक प्रॉब्लम से भी हो सकता है। कई बार हम प्रोस्टेट के जो रोगी होते हैं, जिनका प्रोस्टेट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और सिस्टाइटिस होता है, ऐसे मर्द जिनका प्रोस्टेट बड़ा हो उसकी वजह से बार बार इन्फेक्शन होकर उन्हें सिस्टाइटिस हो गया है, मतलब कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी सूजन आ गई, तो उनमें भी कमर दर्द देखा जाता है, पैरों में दर्द देखा जाता है। तो हमें अकेला रीढ़ की हड्डी पर ही नहीं कॉन्सेंट्रेट करना है कि रीढ़ की हड्डी से ही दर्द हो, और दूसरे भी कॉजेज़ होते हैं, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और अगर आप चिकित्सक हैं उनके बारे में अपने रोगी से
ज़रूर आप सवाल पूछें, तो आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस सही बन जाएगा। दोस्तों, कोई रोगी है और मिड एज का है, 30-40 साल की उम्र है उसकी, और वो कमर दर्द बताता है, स्पाइन में कहीं पर भी उसके पेन होता है और पेन बना हुआ है, पेन किलर लेने से भी ठीक नहीं होता है, या होता है तो थोड़ी देर के लिए फिर वापस आ जाता है। और अगर हम MRI कराते तो कई बार MRI भी नॉर्मल आती है, और कई बार MRI हमें बता देती है कि हाँ, इनकी जो रीढ़ की हड्डी है इनके अंदर इन्फ्लेमेशन है। दोस्तों, ऐसे रोगियों में हमें HLA-B27 का टेस्ट करवाना चाहिए। अगर HLA-B27 पॉजिटिव है तो यह केस जो कमर दर्द का है यह एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस का है। दोस्तों, अगर आप लंबे समय तक कुर्सी पर बैठते हैं, या आपका ऐसा जॉब है जिसमें आपको टेबल वर्क करना होता है, या ड्राइविंग करना होती है, कार चलाना होती है, बाइक चलाना होती है, और जैसे ही आप उठते हैं तो आपको कमर दर्द होता है, या बैठे बैठे भी आप कमर दर्द फील करते हैं, लेकिन आपकी रिपोर्ट सब नॉर्मल आती है। दोस्तों, ये जो कमर का दर्द है, या गर्दन में भी कई लोगों को दर्द होता है, पीठ में भी दर्द होता है, तो यह दर्द आपकी गलत पोस्चर की वजह से है। आपको अपना पोस्चर सुधारना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत बैठे रहेंगे तो फिर डिफॉर्मिटी स्पाइन में भी आने लगेगी। अभी आपको जो पेन हो रहा है वो मसल्स क्रिएट करेगी, तो स्पाज्म में आप एक गलत पोस्चर में बैठे हुए हैं, उसकी वजह से मसल्स टाइट हो गई है, अगर हम आम भाषा में कहें तो ऐसे रोगियों को अपने पोस्चर ठीक करना चाहिए, अपनी स्पाइन की अच्छे से मसाज करवाना चाहिए कुछ दिनों तक। तो ऐसे रोगी अपने इस दर्द से मुक्त हो सकते हैं, और इस दर्द से मुक्त होना सबसे आसान है, क्योंकि स्पाइन में डिफॉर्मिटी नहीं आई है अभी तक। अगर डिफॉर्मिटी आती है तो वह थोड़ी सी मुश्किल होती है उसे ठीक करने में, और अगर डिफॉर्मिटी नहीं है, अकेला मस्कुलर स्पाज्म और पोस्चर गड़बड़ होने की वजह से अगर आपका पेन है, तो इसे ठीक करना आसान है, और इसे आज से ही ठीक करने के लिए कमर कस लीजिए। दोस्तों, कई बार कमर का दर्द हमें कमज़ोरी से भी होता है। अक्सर ये देखा जाता है कि जो आफ्टर डिलीवरी है, डिलीवरी के बाद जो माँ है वह लैक्टेशन भी करवा रही है, बच्चों को दूध भी पिलाती है, अगर वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो, स्पेशली अगर कैल्शियम की कमी है उसके शरीर में, तो उससे भी कमर का दर्द हो सकता है। तो ऐसे रोगियों को अगर हम कैल्शियम रिच डाइट दें, या ऊपर से कैल्शियम की कुछ दवाई दें, तो उनका कमर दर्द ठीक हो जाता है। दोस्तों, एक और आम कमर का दर्द है वो बुज़ुर्गों को होता है, और उसमें जो वजह है उनके कमर के दर्द की, वह एक तो एज है, एज फैक्टर, और दूसरा है ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब हड्डियां इतनी कमज़ोर हो गई है कि वह शरीर का भार सहन नहीं कर पा रही है। तो एक तो इसमें उनका जो पोस्चर है वो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि जो रीढ़ है दोस्तों वो कमज़ोरी की वजह से आगे की तरफ झुक जाती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस हमारी हड्डियों को कमज़ोर करता है, सभी हड्डियों को, उसमें भी वे हड्डियाँ ज़्यादा परेशान होती है जो वेट बियर करती है। तो कमर के निचले हिस्से की हड्डियाँ, घुटनों का जोड़, इसमें ज़्यादा परेशान होता है, तो इन जोड़ों में ज़्यादा परेशानियाँ क्रिएट होती है, और उसकी वजह से हम देखते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस वाले रोगियों के अंदर कमर का दर्द भी पाया जाता है। दोस्तों, यह थे कमर दर्द के आम कारण, के आम वजह क्या क्या है कमर दर्द की, जिससे हम उन्हें पहचानें कि हमारा कमर दर्द इस वजह से हो रहा है। जब आप वजह पहचान लेते हैं तो फिर आपका कमर दर्द ठीक करना आसान होता है। दोस्तों, अपने कमर दर्द को थोड़ा सीरियस लीजिए, और कमर दर्द को ठीक करने के लिए कमर कस लीजिए, कि आज से ही आपको अपनी कमर का ख्याल रखना है, और उसे ठीक रखना है, उसके दर्द को, उसकी परेशानियों को आगे नहीं बढ़ाना है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को वाइडली शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यह वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए जो अपने कमर दर्द से परेशान हैं। थैंक यू, धन्यवाद।